उन्हें स्वर्ग में सबसे ऊंचा स्थान देंगे। उससे थोड़ा सस्ता खरीदोगे तो स्वर्ग में उनका सेकेंडरी ग्रेड होगा। उससे थोड़ा कम होगा तो ये बिल्कुल ऐसा मान लीजिए जैसे एक विदाउट रिजर्वेशन के जा रहा है, एक सेकंड क्लास में जा रहा है, एक थर्ड एसी में जा रहा है, एक सेकंड एसी में जा रहा है। सो उन्होंने उस सर्टिफिकेट को इंटेलिजेंस नाम दिया, और वो सर्टिफिकेट जब बांटा जा रहा था लोगों ने भाग भाग कर उसको खरीदा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि उनके माता पिता दादा दादी जिनसे वो प्रेम करते थे वो गलत जगह पर रहे। इसलिए वो चाहते थे कि वो सही स्थान पर रहे। लेकिन जब मार्टिन लूथर को यह पता हुआ, उसने इस बात का पुरजोर विरोध किया और उसने ये कहा कि सर्टिफिकेट खरीदने से एक व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जाता। स्वर्ग में जाने का केवल एक ही रास्ता है और वो यीशु मसीह है। और ये सबसे बड़ा विरोध था कि रोमन कैथोलिक समुदाय से वो अलग होकर उसने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट मतलब उसने विरोध किया, और चूंकि उसने प्रोटेस्ट किया इसलिए उनके अनुयायियों को प्रोटेस्टेंट कहा जाता है। प्रोटेस्ट करने वाले प्रोटेस्टेंट, क्योंकि उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो ऐसी 99 बातें थी जो मार्टिन लूथर ने देखी उस रोमन कैथोलिक चर्च में, और उन 99 बातों को लेकर उसने कलीसिया के बाहर नोटिस बनाकर चिपकाए, और वो एक रिफॉर्मेशन था। तो कुछ लोग ये आज भी विश्वास करते हैं कि मृत्यु के बाद एक व्यक्ति अगर मर गया है, उसके बाद उसके लिए अगर हम कुछ धार्मिक क्रियाकलापों को करेंगे तो उसे स्वर्ग में अच्छा स्थान मिलेगा। कितनी कितनी गलत धारणा है। अब देखिए ये जो धनवान व्यक्ति क्या कह रहा है, मेरे पिता के घर में उसको भेज दो, 5 भाई हैं और मैं नहीं चाहता कि वो यहां पर इस पीड़ा के स्थान में आए। यानी वो ये कह रहा है मैं तो इस पीड़ा के स्थान में, लेकिन मुझे बड़ा दुख है भाई ना आ जाएं। याद आ रहा है प्रियो, ये वचन हमने पढ़ने के बाद भी अगर हम इसकी पा रहे हैं, अगर हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हरे मृत्यु के बाद 2 स्थान हमारे लिए हैं। जो विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए अधोलोक है, और जो विश्वास करते हैं उनके लिए अब्राहम की गोदी है, यानी कंफर्ट का प्लेस है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके अपने लोग जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं, जिनसे आप पौंडे हैं कि वो अधोलोक के स्थान में पहुंच जाएं? अगर नहीं तो आप उन्हें यीशु के बारे में बताइए, आप उनसे सुसमाचार को शेयर कीजिए। और देखिए जब उसने ये बात कही तो 29 वचन में इब्राहिम पता है क्या कह रहा है? इब्राहिम उनसे कहता है उनके पास मूसा की और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही। अब इब्राहिम क्या बोल रहा है? तुम क्या बोल रहा है कि मैं लाजर को उनके पास भेज दूं? मैं नहीं भेज सकता। उनके पास उससे भी उत्तम एक चीज, उनके पास मूसा की व्यवस्था, भविष्यवक्ता की पुस्तक है। और आज मैं अपने संदर्भ में कहूं तो मैं कह पाऊंगा कि हमारे पास तो पूरा की पूरा पवित्र शास्त्र है। पूरी की पूरी बाइबल जो परमेश्वर की मंशा है, परमेश्वर की इच्छा है, वो हमारे हाथ में है। तो हमें ये इसलिए दिया गया है कि हम इसको पढ़कर इस संसार की ही बातों में सीमित ना रहें, यही की चंगाई छुटकारे के ही पीछे ना जाएं, परंतु हम उस अनंत काल के लिए जो मृत्यु के बाद होने वाला है उसके बारे में भी हम जानकारी रखें। और इस पुस्तक में सब चीजों का वर्णन किया गया है। और फिर अब्राहम कहता है वो उस पुस्तक की माने, क्योंकि यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाएगा तो क्या करेंगे? वो अब्राहम क्या कह रहा है? यदि वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते हैं तो मरे हुए में से कोई जी उठे तो भी उनकी नहीं मानेंगे। यहूदी कल्चर में तो मरे हुए में से काफी लोग जी उठे। लाजर भी जी उठा था, याईर की बेटी जी उठी थी, विधवा का बेटा जी उठा था, पुराने नियम में कई लोग जी उठे थे। एलिशा की कब्र में एक मृतक को डाला, वो जी उठा। कितने कितने लोगों के पुनरुत्थान को हम देखते हैं, मरने के बाद जी उठे। सो ये सब बातें हेल्प नहीं करेंगी। ये चमत्कार हो सकते हैं, लेकिन अगर कुछ हेल्प करेगा
तो हमारे पास दी हुई पवित्र शास्त्र है जिसको पढ़कर हमें इस सच्चाई को समझने की आवश्यकता है। सो देखिए, बाइबल बड़े स्पष्ट रूप से कहती है कि एक धर्मी व्यक्ति जब मरता है तो वो अनंत उस अब्राहम की गोद में जाता है, और जब एक दुष्ट मरता है जिसने प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया है, वो अधोलोक में जाता है। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया था, वास्तव में परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी संगति के लिए बनाया था। परंतु रोमियो 5:12 में क्या लिखा है, देखिएगा। रोमियो की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, उसका 12 वचन। ये वचन आप नोट कर लीजिएगा, रोमन्स 5:12। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, ये तो सोच लीजिए, ये पाप का एक बायो प्रोडक्ट है मृत्यु। अगर पाप नहीं होता तो मृत्यु भी नहीं होती। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए मृत्यु का कोई प्रावधान नहीं बनाया था, परंतु मृत्यु का योजना शैतान का था। और चूंकि मनुष्य ने आज्ञाकारिता को नहीं माना, इसलिए पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य को अपनी संगति के लिए बनाया था, अपने साथ रहे, वो उसने ये नहीं चाहा, पाप किया, मृत्यु आ गई। इब्रानियों 9:27 में लिखा है, मनुष्य का एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है। आपको पता है, अभी हमारी क्लास को शुरू हुए करीब 35 या 40 मिनट हो गए। 1 मिनट में 2 लोग मर जाते हैं, तो 40 मिनट में 80 लोग तो मर चुके हैं पृथ्वी में। मैं और आप जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। और जब तक ये क्लास खत्म होगी ना, करीब 150 लोग मर चुके होंगे। हमें उसका दर्द तभी पता लगता है जब हमारे साथ, हमारे अपनों के साथ ये घटना कोई होती है। लेकिन ये एक सच्चाई है, यथार्थ है, जिसके लिए हमें हर समय तैयार रहने की आवश्यकता है। अब देखिए, बाइबल 2 प्रकार की मृत्यु को बताती है। मेरे साथ निकालिएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 8 अध्याय, उसका 24 वचन। यूहन्ना 8 अध्याय, उसका 24 वचन। कविता, यू देयर? यस अंकल। यूहन्ना 8 का 24। यूहन्ना 8 का 24। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। तो देखिए, बाइबल एक मृत्यु का नाम देती है पाप में मरना, है ना, पाप में मरना। यदि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे तो किस में मरोगे? पाप में मरोगे। लेकिन एक और मृत्यु के बारे में बाइबल बताती है, पहला थिस्सलुनीयों, उसका 4 अध्याय, उसका 16 वचन। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। 2 प्रकार की मृत्यु, एक पाप में मरना, दूसरा मसीह में मरना। एक और वचन उसके संदर्भ में पढ़ लीजिएगा, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय, उसका 13 वचन। बुक ऑफ रेवलेशन 14 अध्याय, उसका 13 वचन। वहां पर इस प्रकार लिखा है, और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं। देखिए, मैंने 2 प्रकार की मृत्यु बाइबल कहती है, एक पाप में मरना। दोनों ही प्रकार के लोग शारीरिक रूप से मर जाते हैं, परंतु उसके परिणाम बहुत अलग होते हैं। पापी पाप में मरेगा,
है ना, पापी तो पाप में मरेगा क्योंकि वो जीवन भर पाप कर रहा है। Yes. परंतु यदि किसी को मसीह में मरना है तो उसे मसीह में पहले आना पड़ेगा। देखिए, अगर मसीह में मरना है तो मसीह में आना पड़ेगा ना। जी। और दूसरा कुरिन्थी 5:17 क्या कहता है? अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत चुकी हैं, देखो सब कुछ नया हो गया है। यानी अगर मसीह में मरना है, मेरा कहने का अर्थ यह है, अगर किसी को मसीह में मरना है तो उसे मसीह में जन्म लेना पड़ेगा। यानी मनुष्य ने अब उस आदम की वाटिका से एक मनुष्य के पाप करने से मृत्यु ने पूरी पृथ्वी पर राज कर दिया। यानी हम सब पाप में हैं, हम सब पापी हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर ये कहे कि मैंने पाप नहीं किया है तो वो अपने आप को धोखा देता है। पहला यूहन्ना 1:8 कहता है। अगर मसीह में मरना, तो पाप में मरने के लिए तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी पाप में जन्म लिए हुए हैं, तो हम पाप में ही चल रहे हैं और ऐसे ही चलते रहेंगे तो पाप में ही हम मर जाएंगे। और उसका परिणाम क्या होगा? अधोलोक, अनंत काल तक परमेश्वर से अलगाव। लेकिन इस संसार में जीवित रहते हुए जो बुद्धि परमेश्वर ने हमें दी है, जो ज्ञान परमेश्वर ने हमें दिया है, उसको हम इस्तेमाल करते हुए अगर हमारे मन में ये विचार आ जाए, नहीं, मुझे इस तरह से पाप में आगे नहीं बढ़ना है क्योंकि मेरा डेस्टिनेशन ये नहीं है, मुझे एक जीवन की तलाश है, तो वो तलाश मसीह यीशु पूरी कर सकता है। क्योंकि मसीह यीशु ने कहा, मैं ही जीवन हूं। और जब एक व्यक्ति इस सच्चाई को समझकर ये कहता है कि मुझे पाप में नहीं मरना है, मुझे जीवन चाहिए, तो पता है क्या करना पड़ेगा उसे? उस जीवन देने वाले यीशु को उसे अपने जीवन में ग्रहण करना पड़ेगा, उसे उस यीशु में जन्म लेना पड़ेगा। और निकोदेमुस से जब यूहन्ना 3 अध्याय को जब आप पढ़ते हैं, यूहन्ना 3 अध्याय में बड़ा खूबसूरत तरीके से निकोदेमुस से यीशु मसीह बात कर रहे हैं। निकोदेमुस जो फरीसियों का सरदार था, वो यीशु के पास आया और यीशु से आकर कहने लगा, हे गुरु, जो चमत्कार चिन्ह तुम दिखाते हो, अगर परमेश्वर तुम्हारे साथ ना हो तो तुम नहीं दिखा सकते। तब यीशु ने पता है क्या कहा? यीशु ने ये नहीं कहा, ओ तुमने बहुत बढ़िया बात कही। यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि तू नए सिरे से न जन्मे, यानी वो ये कहना चाहते हैं, यदि तू मसीह यीशु में ना जन्मे, यदि तू मुझ में ना जन्मे, तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। तो फिर कौन सा राज्य देखेंगे? शैतान का राज्य देखेंगे। भाई दो ही तो राज्य है, एक परमेश्वर का राज्य, एक शैतान का राज्य। शैतान का राज्य देखने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने एक कहानी हमेशा आपको बताई है, सच्ची घटना है। डीएल मूडी जब एक बार प्रचार कर रहे थे, डीएल मूडी प्रचार कर रहे थे, सुसमाचार सुना रहे थे, वो कह रहे थे जीवन के बाद एक अनंत जीवन है। तो एक शराबी आ गया वहां पर, लड़खड़ाता हुआ आया, डीएल मूडी के पास आया और बोला, मिस्टर मूडी, बोले में एक ही तरह का जन्म है। निकोदेमुस को एक ही जन्म मालूम है कि 9 महीने बच्चा पेट में रहता है, उसके बाद जन्म होता है, उसी को बर्थ बोलते हैं, उसी का बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है, उसी को तो जन्म बोलते हैं। तो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मैं अपनी मां के गर्भ में फिर से जाऊं कि मैं जन्म लूं? तब यीशु मसीह उससे एक और बात कहते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है।
अब आप इस वचन को याद रखिए, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। और अब मेरे साथ पहला कुरिन्थियों की पुस्तक के एक वचन को देखते हैं हम लोग। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 50 वचन। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 50। देखिए संत पौलुस वहां पर क्या कह रहा है। संत पौलुस कहता है, हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? जब तक एक मनुष्य जल और आत्मा से नहीं जन्मेगा वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और पौलुस क्या कहता है? मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। और उसी भाग को जब आप आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। उस तीसरे अध्याय में यूहन्ना रचित सुसमाचार में तो यीशु पता है क्या कहते हैं? अचंबा मत कर कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। फिर देखिए एक उदाहरण दे रहा है, हवा जिधर चलती है उधर चलती है, तो उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती है और किधर को जाती है। और जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। अब देखिए मैं आपको खूबसूरत उदाहरण दे रहा हूं। जब एक घर में एक बच्चा पैदा होता है ना, तो डॉक्टर या नर्स आकर उस बच्चे को दादी के हाथ में या पिता के हाथ में सौंपती है और वो कहती है कि बेटा हुआ है, बेटी हुई है। तो शारीरिक रूप से वो पिता या दादी उसके स्पर्श को अनुभव कर सकती है, उस बच्चे के, उसके हाथ को पकड़ सकती है, उंगली को पकड़ सकती है, उसकी आवाज को सुन सकती है, उसके रोने को सुन सकती है। और उसके बाद लड्डू भी बांटे जाते हैं, मिठाइयां भी खिलाई जाती हैं। यानी एक बच्चे का जन्म हुआ है। और इस जन्म को छुपाने की जरूरत नहीं है, सबको पता लग जाएगा। क्योंकि वो बच्चा जब रात को रोएगा तो पड़ोसी को पता लग जाएगा, अच्छा बच्चा हो गया है ना। लेकिन यीशु क्या कह रहे हैं? जो व्यक्ति आत्मा से जन्म लेता है वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि हवा जिधर चाहती है उधर चलती है। तू उसको अनुभव कर सकता है लेकिन तू उसको देख नहीं सकता वो कहां से आ रही है। आप समझ गए? यानी एक शारीरिक जन्म हुआ, हम उसको आंखों से देख सकते हैं, लेकिन आत्मिक जन्म को आंखों से नहीं देखा जा सकता। लेकिन पता है, आत्मिक जन्म को आत्मिक स्थान अनुभव करता है। मैं आपको एक वचन लूका रचित सुसमाचार से सुनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि जब आत्मिक जन्म होता है तो क्या होता है। आत्मिक जन्म, लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके 7 वचन को आप नोट कीजिए। वहां पर लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में उतना ही आनंद होगा जितना 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। क्या है इसका मतलब? एक व्यक्ति जब इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने जीवन को संपूर्ण बदलाव के लिए प्रभु यीशु के हाथ में सौंपता है और वो ये कहता है कि मैं अपने पापों से प्रायश्चित करता हूं, मन फिराता हूं और उस प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करता हूं, तो जानते हैं क्या हो रहा है? जानते हैं क्या हो रहा है? एक आत्मिक जन्म हो रहा है। वो यहां पर किसी को दिखाई नहीं दिया, किसी को समझ में नहीं आया। जैसे कि डॉक्टर को, नर्सिंग होम को, दादी को, नाना को समझ में आया, यह जन्म इस पृथ्वी पर किसी को दिखाई नहीं दिया, लेकिन स्वर्ग ने इस जन्म को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। और लिखा है स्वर्ग में आनंद होना शुरू हो गया, क्योंकि बच्चा होता है तो आनंद होता है ना। तो ये बच्चा जब आत्मिक रूप से पैदा हुआ तो स्वर्ग को समझ में आ गया कि अभी हमारे यहां एक और बच्चा पैदा हुआ है। वाह! 10वें वचन में भी यही लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। वाह! मैं क्यों ये बता रहा हूं? बाइबल 2 प्रकार की मृत्यु को बताती है, एक पाप में मरना, दूसरा प्रभु में मरना।
और अगर प्रभु में मरना है तो पहले उसे प्रभु में आना होगा, उसे प्रभु में जन्म लेना होगा। प्रभु में जन्म कैसे ले सकते हैं? क्या एक एंड्रयूस का एक बेटा, वो अब शारीरिक जन्म लेने से वो प्रभु में जन्म ले लिया उसने? उसका नाम एंड्रयूस होने से, फिलिप होने से या कुछ और क्रिश्चियन नाम होने से क्या वो स्वर्ग का हिस्सा बन गया? नो नो नो। स्वर्ग का हिस्सा बनने का, स्वर्ग में पैदा होने का एक ही तरीका है। यूहन्ना 1:12 कहता है, अतः जितनों ने उसे ग्रहण किया है, ग्रहण किया है मतलब जिन्होंने अपने हृदय में उसको स्वीकार किया है, पश्चाताप की प्रार्थना की है, ये कहा है, हां प्रभु यीशु, मैं आपको अपने जीवन में अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूं, मेरे हृदय में आइए, आज से तू मुझे अपनी संतान बना लीजिए। जब एक व्यक्ति ऐसी प्रार्थना करता है अंगीकार की, वो उसका जन्म स्वर्ग में हो जाता है और स्वर्ग उस बात से आनंदित होता है। मसीह में मरना है तो मसीह में आना पड़ेगा, और मसीह में आने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। यूहन्ना 15 अध्याय उसके 4 वचन को देखिए, क्या लिखा है वहां? लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो आपसे नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में ना बने रहो तो फल नहीं ला सकते। अभी आप देखिए, मसीह में जन्म ले लिया, अब दूसरा पता है क्या है इसका आगे का कदम? मसीह में बने रहना। जन्म लेना सिर्फ पर्याप्त नहीं, मसीह में बने रहना भी जरूरी है। एक व्यक्ति जो मसीह में जन्म लेता है, एक व्यक्ति जो मसीह में बना रहता है, जब उस व्यक्ति की मृत्यु होती है ना, उसकी मृत्यु भी मसीह में होती है। और जिसकी मृत्यु मसीह में होती है, पहला तेस्सलोनियों 4 अध्याय उसके 16 वचन को हमने अभी पढ़ा था, वहां पर क्या लिखा है? देखिए क्या लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुर ही फूंकी जाएगी। और अंत में लिखा है, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। अब मेरे ख्याल से मैं बहुत सिंपल भाषा में बता रहा हूं, आपको समझ में आ रहा होगा। जो मसीह में मरे हैं, कब मरे हैं? यानी मसीह यीशु के इस पृथ्वी पर आने के पश्चात जितने लोगों ने उस मसीह पर विश्वास किया है, वो सब जी उठेंगे, वो सब जी उठेंगे। आज मैं आपको कहूं, आपके पापा हो सकते हैं, आपके मम्मी हो सकती हैं, आप जिनसे बहुत प्रेम करते हैं वो भी हो सकते हैं, आपने बड़े दुख के साथ में उनको ले जाकर कब्रिस्तान में बरी कर दिया होगा। मेरी माँ पिछले साल इस संसार को छोड़कर चली गई, हमने उनको कब्र में ले जाकर रख दिया, वहां पर एक कब्र भी बनाया, उसमें ग्रेनाइट लगवाया, बहुत सुंदर उसको बनाया। लेकिन मुझे एक चीज मालूम है, वो मसीह में उन्होंने जन्म लिया था, वो मसीह में बनी रही थी और उनकी मृत्यु भी मसीह में हुई है। इसीलिए वो जो हमने ग्रेनाइट लगाकर जो कब्र बनाई है ना, वो कब्र उनको रोक नहीं पाएगी। जिस दिन तुर ही फूकेगी ना, वो कब्रें खुल जाएंगी और जो मसीह में मरे हैं वो सब के सब खड़े हो जाएंगे। और मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूं, पाप में मत मरिए, मसीह में मरिए, क्योंकि मसीह में अगर मरेंगे तो मसीह में हम जी भी उठेंगे। आप आज रात को 1 कुरिन्थी 15 अध्याय, आप उस अध्याय को पूरा पढ़ना। संत पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में तर्कों को दे देकर उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है कि यीशु मसीह का जैसे पुनरुत्थान हुआ था, ऐसे ही उस पर विश्वास करने वाले सबका पुनरुत्थान होगा। और ये हमारी धन्य आशा है। इसलिए एक विश्वासी को मृत्यु से डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो उसे उस परमेश्वर के पास जाने का एक्सेस दे रही है। और जब वो पुनरुत्थान होगा तो पता है वो शब्द पूरा हो जाएगा, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा।
पाप का डंक मृत्यु था। शैतान जो मनुष्य के लिए सबसे बड़ा अभिशाप लेकर आया था वो मृत्यु थी, लेकिन मसीह यीशु ने उसी मृत्यु को सबसे बड़ा आशीष के रूप में तब्दील कर दिया। यानी एक धर्मी जब मरता है तो ये जो मृत्यु है उसे कहां पहुंचा देती है? उसे उस परमेश्वर के पास पहुंचा देती है। अगर आपने उस मसीह को अपने जीवन में हासिल किया है, यानी आप मसीह में अगर जी उठे हैं, अगर आपने मसीह में जन्म लिया है, तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं, मसीह में चलिए। ऐसा नहीं कि संडे को कहीं और चल रहे हैं, मसीह में चल रहे हैं, सोमवार से शनिवार कहीं और चल रहे हैं। नो नो नो, यीशु कहते हैं यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं तो तुम बहुत सा फल लेकर आओगे। मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। मसीह में चलते रहिए। अगर आप मसीह में जब मरेंगे ना, उसके बाद मृत्यु आपको रोक नहीं पाएगी। एक दिन आने वाला है जब तुरही फूंकी जाएगी तो जो मरे हैं हमसे पहले वो सब उठा लिए जाएंगे, और हम जो जीवित हैं, मान लीजिए आज प्रभु यीशु मसीह का आगमन इस जूम के बीच में हो जाता है, तो मैं आपको कहूं, हम में जूम की मीटिंग अगर चलती भी रहेगी, इसमें से बहुत से लोग गायब हो जाएंगे क्योंकि वो उठा लिए जाएंगे। मेरी प्रार्थना है एक भी ना रहे। हमने इस वचन को सुना है, सीखा है, समझा है, हम सब उसके उस दूसरे आगमन के लिए तैयार हो जाएं। आफ्टर डेथ वी हैव ए ग्लोरियस होप। इसलिए बिली ग्राहम ने, आपको मालूम है ना, बिली ग्राहम इस सदी के सबसे बड़े सुसमाचारक थे। उन्होंने एक बार कहा, आप कभी मत बोलना कि बिली ग्राहम मर गया है, आप ये कहना बिली ग्राहम ने अपना पता बदल लिया है। पहले बिली ग्राहम अमेरिका में पाए जाते थे, अभी बिली ग्राहम अमेरिका में नहीं मिलेंगे, अभी बिली ग्राहम स्वर्ग में होंगे, अब्राहम की गोद में होंगे। क्या आपने वो आशा पाई है? आज हो सकता है मेरे भाई, मेरी बहन, आप कई समय से डीपर रूट में आते होंगे, आपको वचन अच्छा लगता होगा, आपको इससे शांति मिलती होगी, लेकिन मैं आज आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं। ये वचन शांति और खुशी के लिए सिर्फ नहीं है, ये वचन तो आपके अनंत जीवन के लिए है। और अगर आप इन्हें सुनकर उस मसीह में जी उठने का निर्णय लेते हैं, तो शायद ये डीपर रूट जो हमारा ये बाइबल स्टडी ग्रुप है, उसके लिए सबसे बड़े आशीष का कारण होगा। आप मसीह में जी जाइए, मसीह में चलिए। आप मसीह में मर भी जाएंगे तो चिंता मत करना, हम जी उठेंगे। आंखों को एक मिनट बंद कीजिए और प्रोत्साहन देना चाहता हूं, कुछ लोगों को एनकरेज करना चाहता हूं। हो सकता है आप सालों से चर्च जाते हो सकता है आप बाइबल को कई बार पढ़ चुके हो, लेकिन अगर आप मसीह में जन्म नहीं लिए